हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास अपने बिजनेस के रेलेवेंट डाटा मौजूद है जिसका साइज तकरीबन 50 जीबी के करीब है। अब आप उस डाटे को या तो अपने लैपटॉप में सेव करेंगे या फिर अपने मोबाइल के अंदर। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको अपने बिजनेस की मीटिंग के लिए किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री जाना पड़ता है, तो आपको वो मोबाइल और वो लैपटॉप साथ लेकर जाना पड़ेगा ताकि आप जब चाहें अपने डाटे को देख सकें। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपका वो मोबाइल या आपका वो लैपटॉप चोरी भी हो सकता है, जिससे आपका का सारा जो डाटा है वो ज़ाया हो जाएगा। या फिर अगर फ्यूचर के अंदर आपके डाटा का साइज बढ़ जाता है तो आपको मजीद हार्ड डिस्क या यूएसबी को कैरी करना पड़ सकता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए आप अपने डाटे को इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। फिर आपको कोई डिवाइस अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी वक्त इंटरनेट की मदद से अपने डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो शायद आपने पहले किया हुआ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हो रहा है। मिसाल के तौर पर फेसबुक आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। अब फेसबुक की बेसिकली आपको एक क्लाउड सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है, जिस पर आप अपनी प्रोफाइल का डाटा अपलोड कर देते हैं और दुनिया में कहीं भी आप अपनी उस प्रोफाइल को पासवर्ड और यूजर नेम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कोई दूसरा शख्स भी आपकी इस प्रोफाइल को देख सकता है। इसके अलावा आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने गूगल ड्राइव का इस्तेमाल भी किया होगा। गूगल ड्राइव आपको 15 जीबी का डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट उनके सर्वर पर स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप चाहें तो साइज को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो गूगल ड्राइव बेसिकली एक आपको क्लाउड सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा दुनिया में और बहुत सारी कंपनीज आपको क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मिसाल के तौर पर Amazon क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, IBM क्लाउड और इस तरह बहुत सारी और कंपनीज भी आपको क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। क्लाउड सर्विसेज में ना सिर्फ आप अपने डाटे को स्टोर कर सकते हैं, बल्कि आप अपने प्रोग्राम्स को उनके ऊपर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत फेमस गेम पबजी खेली होगी। अब वो पबजी भी बेसिकली किसी न किसी सर्वर पर पड़ी है और उस सर्वर के ऊपर वो मुसलसल चल रही है। आप अपने मोबाइल को उस सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर उस गेम को आप प्ले कर सकते हैं। तो आप भी अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लाउड सर्विसेज के ऊपर भी चला सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लाउड सर्विसेज के एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास क्लाउड सर्विसेज का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेसिबिलिटी है कि आप क्लाउड सर्विसेज या क्लाउड स्टोरेज को दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त पर एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड सर्विसेज का दूसरा बड़ा एडवांटेज हमारे पास है स्केलेबिलिटी, कि आप जब चाहें अपने क्लाउड स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपके बिजनेस के डाटे का जो साइज है वो 50 जीबी था, लेकिन 3 साल बाद उसका साइज हो जाता है 150 जीबी। तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा स्पेस लेकर उसका पे कर देंगे, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है तो आप जितनी आपको स्पेस चाहिए आप सिर्फ उतना ही उनको पे करेंगे। नंबर 3 आपके पास एडवांटेज है सिक्योरिटी, कि जब आपने अपने डाटे को किसी कंपनी के सर्वर पर अपलोड कर दिया है तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके डाटे को सिक्योर करें। आपको अपने डाटे की सिक्योरिटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंपनी इस बात की रिस्पॉन्सिबल है कि आपका डाटा चोरी भी ना हो और आपका डाटा डिलीट भी ना हो। वो कंपनीज आपके डाटा का बैकअप बनाकर या उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के पासवर्ड्स लगाकर आपके डाटे को सिक्योर करती हैं। एडवांटेजेस के बाद हम बात कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला नुकसान हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का है डाउन टाइम। के बाद ऐसा होता है जिस सर्वर के ऊपर आपका डाटा पड़ा होता है उस सर्वर को एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे आपका डाटा आपके कंप्यूटर पर लोड नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर अगर आपने पबजी गेम खेली है तो आपने एक एरर फेस किया होगा
जिसमें वो आपको शो कर रहा होता है कि पबजी सर्वर इज वेरी बिजी, प्लीज ट्राई अगेन, कि हमारा सर्वर इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है, यानी कि बहुत सारे लोग इस गेम को खेल रहे हैं, कुछ देर बाद कोशिश करें। इसे आप कहते हैं डाउन टाइम, कि जब सर्वर के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है तो आपका जो डाटा है या आपका जो प्रोग्राम है वो चल नहीं रहा होता, उसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ सकता है। तो जब यही प्रॉब्लम आपको अपने बिजनेस का डाटा एक्सेस करने में होगी तो इससे आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास हो सकता है सिक्योरिटी। अब आप पूछेंगे कि अभी तो हमने डिस्कस किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी डिसएडवांटेज कैसे हो गया? तो आप ये समझ लें, सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। वो इस तरह से कि अगर आप अपने डाटा को अपने सिस्टम पर स्टोर करते हैं तो आप उसको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जितनी गूगल क्लाउड या अमेज़न क्लाउड आपकी डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इस लिहाज से क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी का एक एडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ आपका डाटा किसी न किसी सर्वर पर मौजूद है और वो सर्वर इंटरनेट के साथ अटैच है। अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे हैकर्स मौजूद होते हैं, जिसमें कुछ हैकर्स बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स भी होते हैं और उनके पास ये सलाहियत होती है कि वो आपके उस डाटा को हैक कर सके। तो इस लिहाज से जो सिक्योरिटी है वो एक इशू भी है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। अब ये आपको चूज करना है कि आपने अपने बिजनेस के लिए अपना सिस्टम बनाना है या आप क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच।